हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम चैम्पियन चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई है जो मैंने 3 प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस से सीखा है, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। सबसे पहले बात हमें इस बात पे गौर करनी है कि हमें अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना है और ख़ुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वह कभी भी आपको रियलिटी नहीं बताते हैं। इसीलिए अपने आप पे भरोसा रखें और मॉक टेस्ट के नंबर्स को सीरियसली ना लें और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। और इस एग्ज़ाम को वैसे ही अटैम्प्ट करें जैसे आप मॉक टेस्ट या सेट प्रैक्टिस को अटैम्प्ट किया करते हैं। और यहाँ पर कुछ नई नीति या कुछ भी नया सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए जैसा आपको आता है आप वैसा ही करें। मेरी अगली सलाह है कि हमेशा पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करें। पहले राउंड में 1 घंटा लगाएं और आपको उस राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हो। और आपको ये कोशिश करनी है कि आप पहले राउंड में 70% क्वेश्चंस हल कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से ही शुरू करें। कभी कभार ऐसा होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो बच्चे को डराने के लिए पहले स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल दे देते हैं, तो आपको उनसे डरना नहीं है। आप हो सकता है आपको पहला नहीं आ रहा हो तो आप आखिरी से शुरू कर ले, आप बीच से शुरू कर ले, लेकिन आपको उस समय कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। इस राउंड में आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आपका टाइम का वेस्टेज हो। इसीलिए आप डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चंस को ही प्रायोरिटी दें। एक बार सारे क्वेश्चंस करने के बाद फर्स्ट राउंड में आप अपना OMR शीट फिल करें और ये ध्यान रखें कि गोले अच्छे से भरें ताकि उसका 90% स्पेस जो है वो कवर हो जाए और मशीन अच्छे से डिटेक्ट कर सके। अगले राउंड में जो हमारा सेकेंड राउंड होगा, इसमें आपको 50 मिनट देने हैं और इस राउंड में आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करिए और वो सवाल कीजिए जो आपको फर्स्ट राउंड में बहुत ही कठिन लगे थे और जिन्हें आपने छोड़ दिया था। इस राउंड में ये याद रखें कि आपको एलिमिनेशन मेथड का बहुत सारा यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड होता है कि आपको 4 में से ऐसे ऑप्शंस को निकालने हैं सबसे पहले जो बिल्कुल नहीं हो सकते। आप जैसे जैसे इन ऑप्शंस को हटाते जाएंगे आप सही आंसर तक पहुंचते जाएंगे। और इस राउंड में आप थोड़ी बहुत गेसिंग्स का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा अभी तक की पढ़ाई में, तो आपको गेसिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस राउंड में जिस क्वेश्चन पे आपको रिस्क लेना है उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर घेर दें ताकि आप बाद में उस पर आके सोच सकें और रिस्क ले सकें। और रिस्क लेने की बात जहाँ आती है तो एक बात का ध्यान रखें, जिस क्वेश्चन में आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं और 2 ऑप्शंस ही बचे हैं, उनमें तो रिस्क ज़रूर लें, क्योंकि उसमें आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको चारों में से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसमें रिस्क ना लें, क्योंकि उसमें गलत होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना करने के बाद OMR शीट भरें और इन बातों का खासकर ध्यान रखें जो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले है टाइम का ध्यान। हम घर पे बैठ के चाहे कितने भी अच्छे से पेपर दे दें, हमेशा एग्ज़ाम टाइम में टाइम की कमी हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट हमसे अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए आप पहले घंटे से ही, इनफैक्ट पहले मिनट से ही टाइम का मैनेजमेंट का ध्यान रखें ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी ना हो। प्रश्न और चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप आते आते क्वेश्चंस को गलत ना करें। और गोला कंप्लीट भरें और इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप OMR शीट सबसे आखिरी में भरते हैं सारा पेपर कंप्लीट करने के बाद, तो OMR शीट 10 मिनट लगा सकता है पूरा होने में। और यदि आपने उसे अच्छे से नहीं भरा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे भर ही रहे हो और टाइम ख़त्म हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि OMR शीट पहले भरना है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलें तो सभी के पास आती है, कुछ इंसान उन मुश्किलों से लड़ के निखर जाते हैं और कुछ बच्चे घुटने टेक के बिखर जाते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक।